लारा एक अमीर बाप की बेटी है, लेकिन उसे आम जिंदगी जीना पसंद है। उसने अपनी शानो शौकत को छोड़कर एक साधारण डिलीवरी गर्ल की जिंदगी जीती है। एक दिन वकील ने लारा को उसके पिता की वसीयत पढ़ने के लिए बुलाया। वहाँ उसे एक गुप्त चाबी और डायरी मिली। उसके पिता बहुत बड़े अरबपति और आर्कियोलॉजिस्ट थे, लेकिन 7 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कानून के हिसाब से उन्हें मृत मान लिया गया था, मगर लारा को विश्वास था कि उसके पिता अब भी जिंदा हैं। लारा को अपने पिता के मकबरे पर एक छोटा सा ताला मिला। उसने पिता की दी हुई चाबी उसमें डाली और जैसे ही घुमाया, अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर उसने अपने पिता की रिसर्च लैब देखी, जहां हजारों साल पुराने कीमती अवशेष सुरक्षित रखे गए थे। उसे वहां अपने पिता का एक वीडियो मिला, जिससे पता चला कि उसके पिता हिमिको नाम की एक प्राचीन जापानी रानी की खोज में निकले थे, लेकिन उस यात्रा से वे कभी वापस लौटकर नहीं आए। कहा जाता है कि रानी के पास मौत देने वाली अलौकिक शक्ति थी, लेकिन सच यह था कि वह छूने भर से लोगों को एक घातक बीमारी फैला देती थी। इस बीमारी से बचने के लिए उसके ही सैनिकों ने उसे जिंदा एक टापू पर दफना दिया था। लारा ने तय किया कि वह पिता की राह पर चलेगी और इस रहस्य को सुलझाएगी। वह एक नाविक केनजी ताकेदा की मदद लेती है। दोनों एक जहाज से जापान के पास स्थित यामाटाई टापू की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन समुद्र में भयानक तूफान आ जाता है, जिससे जहाज चट्टानों से टकराकर टूटने लगता है। जहाज किसी भी समय डूब सकता था। समय रहते लारा पानी में कूद जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वह एक टेंट के अंदर होती है। उसे पता चलता है कि ब्लैक ऑर्डर नाम का एक गुप्त संगठन पहले से वहां मौजूद है। उनका नेता था विक्टर हेडन। उसका मकसद रानी की कब्र को ढूंढकर उसकी शक्ति को हथियाना था। विक्टर ने टापू पर मजदूरों को कैद करके उनसे जबरन खुदाई करवाना शुरू कर दिया था। वहां लारा को केनजी ताकेदा भी मिलता है, जिसे बंदी बना लिया गया था।